बावर्ची सीजन 2 शेफ नीलू कौड़ा एंड शेफ कला टीम ने ऑर्गेनाइज किया जी सिटी यूनिवर्सिटी विखे। पहले राउंड 180 पार्टिसिपेंट्स शेफ्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू तक तो लोग आए थे, जिस विचों 31 फाइनलिस्ट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੋਟਲ 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸ਼ੈਫ ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਸ਼ੈਫਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਆ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਫਸ ਹੈ, ਹੋਮ ਸ਼ੈਫਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੁਕਿੰਗ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੈਫ ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਆਫ ਸ਼ੈਫ ਨੀਲੂ ਕੌੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ 1 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਸ਼ੈਫਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦਿਨ ਆ कि विमेन पावर आज दिखेगी सारे नु और किते ना किते ये जरूर आगे बढ़न। बावर्ची जो पूरा हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिसका सीजन 2 इस साल हो रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म है टू सेलिब्रेट कुलिनरी और आर्ट्स। कुलिनरी और आर्ट्स के अंदर हमारा जो खाना है, जो जिसे हम कहते हैं पाक कला, वो खाने की कला बाहर निकालने के लिए हमारे पास हिंदुस्तान से करीबन 180 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जिसके अंदर कुछ होम कुक्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुलिनरी के अंदर इंटरेस्ट है। और लुधियाना के अंदर ये सीजन 2 है और सीजन 1 हैड बीन सक्सेसफुल और उसके बाद हमने इवन बिगर वे में इसे करा। और शेफ नीलू कौड़ा हैं, इनके सारे एफर्ट्स हैं, उन्होंने एफर्ट किए, इनका ब्रेन चाइल्ड है, इनका बेबी है। एंड आई थिंक आज की जो थीम भी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है फिनाले की, जहां पर ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट वेजिटेरियन इवेंट, जहां पर आपको एक वेजिटेरियन थाली कम से कम 5 डिफरेंट डिशेस के साथ तैयार करनी है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी जो थाली के अंदर जो अलग अलग लोग हैं अपना जो कैरेक्टर या अपना एक कहते हैं ना, अपने एक छाप, अपना एक सिग्नेचर छोड़ते हैं, वो किस तरीके से उभर कर आती है। जैसे गर्ल्स के जो महिलाएं जो बेस्ट खाना बनाती हैं उनको आज मौका मिला है, जो बेटियां उनको अच्छा मौका मिला है, तो लगता है कि बाहर आना चाहिए, ये हुनर जो अपना सिखाना चाहिए इंसान। बिल्कुल, देखिए हुनर कोई सा भी हो, उसे प्रमोट करना, उसे पुश करना, अप्रिशिएट करना बनता है। जैसे घर पर बच्चा है तो अचानक से अच्छा डांस करता है, गाना गाता है, हम माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं, वो खुशी देता है। वही अगर खाना बनाकर और खाना खिलाकर लोगों को खुशी मिलती है तो लोगों को उस इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। विनिंग हर चीज नहीं होती, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, विनर हमारे पास होंगे 8-10 विनर्स, 10 विनर्स हम ले रहे हैं, ये नहीं कि टॉप 3 और टॉप 10, क्योंकि खाने के साथ ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई आप जैसे ना कोई रेस भागे तो आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ गए, बट खाने में 19-20 होता है, उसके अंदर हाउ डू यू डू, इसलिए आपको वो एक्सपैंड करनी पड़ती है कैटेगरी। तो इट्स गोइंग टू बी सुपर फन, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किन तरीके का खाना आता है। और क्योंकि जितने भी हैं वो होम कुक्स हैं और कुछ हैं जो यंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा देखने को, स्टार्क डिफरेंस होगा, एक तरफ होगा एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ होगा फुल ऑन एनर्जी। सो देखते हैं कैसा। नहीं, आज आपने सही कहा कि मैक्सिमम लेडीज हैं, बट आप देखेंगे होटल के अंदर मैक्सिमम मेन है एज शेफ्स। सो वो आई थिंक इट इज बैलेंसिंग आउट, एंड आई डोंट थिंक आर्ट इज जेंडर स्पेसिफिक, चाहे वो महिला है, पुरुष है, चाहे वो कोई सा भी आर्ट हो, इट्स अप टू एन इंडिविजुअल कि उसको क्या परस्यू करना है। सो इट डज नॉट मैटर। मैं क्राउड देखता हूँ, मैं नहीं देखता कि अच्छा कितने मेन कितने वेमेन, मैं देखता हूँ यार किसने क्या खाना बनाया, हाउ डज इट मैटर। 26-27 साल पहले ना वर्ड शेफ लोगों को पता भी नहीं था, तो लोग कहते थे कि भाई बड़ा होके क्या बनना, हलवाई बनना, बावर्ची बनना है, तो ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है, पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था।
मेरा झुकाव हमेशा आर्ट्स की तरफ रहा है। पढ़ाई में मैं ठीक था, मेरे सिस्टर से कंपेयर करेंगे तो उनके जितने नंबर तो नहीं आते थे, बट क्रिएटिव माइंड था। तो उस वक्त मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, जिसको अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो मैं शायद कहीं बैंक में नौकरी कर रहा था, अपने माँ बाप की फॉलो करता है, भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बट उन्होंने कहा खुली छूट भी, आप ट्राई करो, इस लाइन में जाओ, पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आया वापस आओ, एग्जाम दो, अपनी पढ़ाई अच्छी करके किसी कोर्स में लग जाओ। तो जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी कम्युनिटी, आपके यार दोस्त नहीं सपोर्ट करेंगे आपके ड्रीम के लिए, तो वो आपको ना हमेशा वो एक डर लगा रहेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। माँ बोल देती है बेटा चिंता ना कर, तू कर, हम हैं खड़े। तो वो आपको एक पुश देता है, आपको एक प्रोत्साहन मिलता है अपने किसी भी फील्ड में आप या किसी भी जगह आप चल पड़े तो उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। आई थिंक बेस्ट इज मैसेज तो इतना ही है कि हम लोग ना खाने को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खाना जो बनाते हैं उनको भूल जाते हैं, स्पेशली जो घर पर होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स है, चाहे वो आपके हाउस होल्ड हेल्प है, चाहे वो आपके नीचे नुक्कड़ पर कोई अगर कुछ खाना बनाकर वो पैक कर कर घर पर आ रहा है। तो इन लोगों को सेलिब्रेट करना इम्पोर्टेंट है, इन लोगों को पहचान देना इम्पोर्टेंट है। ये बोलना और ये समझना, बोलने से ज्यादा समझना कि खाना बनाना एक कला तो है ही है, बट एक बहुत ही नेक काम है। जब अच्छा भरपेट खाना मिलता है और स्वाद खाना मिलता है तो शरीर और मन और दिमाग सब तंदुरुस्त हो जाता है, राइट। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई वो जो बनाकर आपको दे रहा है आप उन हाथों की इज्जत जरूर करें। फिलहाल तो बेस्ट खाना कौन सा पसंद है? मेरे को तो जी सिंपल, जी पंजाबी हूँ तो नमक मिर्च अजवाइन वाली पराठी, मीठा दही, दैट्स माय गो टू फूड विद बटर एंड अचार। मेन्यू चेंज करवा दो। मेरे को बहुत पसंद है। वो मैं कभी भी खा सकता हूँ। हाय एवरीवन, आई एम शेफ नीलू कौड़ा, फाउंडर ऑफ शेफ कला। शेफ कला के अंडर ही हम ये बावर्ची सीजन 2 अ प्योर वेज कुकिंग कंपटीशन लेकर आए हैं। मेरा मेन मकसद इस इवेंट को लेकर आना यही था कि जैसे कि मेरी जर्नी शुरू हुई एज ए होम शेफ और इस तरीके से उभर कर मैं आज यहाँ पर हूँ, तो वही प्लेटफॉर्म मैं लोगों को देना चाहती थी कि मेरा एक सपना था कि लोग भी अपने घर से निकलें बाहर इन चीज़ों के लिए। क्योंकि जब हमने सीजन 1 किया था तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमें कह रहे थे कि हमने फर्स्ट टाइम हमने करना है तो हम कर पाएंगे या कैसे होगा, लेकिन नाउ दे आर गुड बेकर, बहुत अच्छा कुछ अपना घर से क्लाउड किचन ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो इसका क्रेडिट हमें देते हैं। लेकिन मेरा सबसे मेन मकसद इसी चीज के लिए था कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो कहते हैं हमारा घर पे तो खाना सभी पसंद करते हैं और गेस्ट आ गए सभी ने अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन हम बाहर ऐसे कभी निकले नहीं है। तो लेकिन जब हम सीजन 1 लेकर आए तो हमें तब भी बहुत अच्छा एक बेंचमार्क इवेंट मिला हमारे पास। तभी हमारे पास 123 पार्टिसिपेंट्स थे फर्स्ट राउंड में भी। नाउ वी हैव 182 पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स एंड होम शेफ्स हमारी 2 कैटेगरीज में रही। तो मेरा मकसद इसी चीज को लेकर ही है कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। सीजन 3 की तैयारी की शुरू हो? बिल्कुल जी, हमारे पास पहले से ही लाइन हो चुकी है इस चीज के लिए, हम तैयार हैं। क्योंकि ये जो हमने इवेंट किया इसकी हिस्ट्री क्रिएट हुई है पंजाब में। 182 पार्टिसिपेंट्स और सभी ने बहुत अच्छी डिशेस हमारे सामने आई, जो ज्यूरी मेंबर्स थे बड़े अच्छे रिव्यूज मिले कि जो इतना कुछ खाना घरों से बना के लाए थे। फर्स्ट राउंड में था कि उन्होंने घर से लेके आना है, तो इतनी काफी डिशेस थी आप लोगों के पास जो इनोवेशन देखने को, क्रिएटिविटी देखने को मिली। मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हम पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं लेकर आए, इवन जजमेंट जो ज्यूरी मेंबर्स है उनके लिए भी है, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है। हमारा मेन मकसद यही था कि इस इवेंट को जो है, हमारा मेन इसका एक रूल भी है कि नो एज नो जेंडर बार। हमारे पास यहाँ पर 14 ईयर का स्टूडेंट भी है और 82 ईयर्स की एक महिला भी थी जो फर्स्ट राउंड में थे। लेकिन जहाँ पर 65 ईयर्स की भी एक लेडी फिनाले में हमारे पास पहुंची है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ ये पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा है। शेफ कला की जो कलाएं हैं पूरे इंडिया में फैल चुकी हैं। हमारे पास अहमदाबाद, यमुनानगर, सहारनपुर, लखनऊ, पटना, गुजरात से भी काफी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं और जो हमारे साथ फिनाले में भी हैं। और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि हमें फिनाले में क्या थाली मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत अच्छा उभर के जाएंगे, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं।